नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक भर्ती से अवगत करवाता हूं जिसका नाम है प्रयोगशाला सहायक या जिसे अपन लैब असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में 60,000 पदों पर भर्ती निकालने का खाका एक तैयार किया था। ठीक है, उसमें से 461 पद जो है वह प्रयोगशाला सहायक के थे। कितने पद? 461 पद। ठीक है, अब जैसे कोई होगा, कोई व्यूअर होगा, उसको मालूम नहीं होगा कि प्रयोगशाला सहायक किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब अपन 12th में थे या जब आप 12th में थे तो 12th में जब जो बंदा साइंस स्ट्रीम से था उसको मालूम होगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की तीनों की लैब होती है और लैब को जो संभालता है उसे लैब असिस्टेंट कहते हैं और उसे हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला सहायक कहते हैं। ठीक है, इसके पदों पर भर्ती आई है। कितने पद है? 461 पद है। ठीक है, इसकी योग्यता क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम में, इस एग्जाम को कौन क्रैक कर सकता है, इसका फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखो, जो एक तो है कि 12th पास होना चाहिए कोई भी विद्यार्थी। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो वह 12th पास होना चाहिए और वह साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मतलब उसके 11th 12th में साइंस होनी चाहिए। अब कोई पूछेगा सर मैथ्स या बायो, तो मैंने साइंस लिखा है, साइंस का मतलब इसमें बायो भी आ गया और मैथ्स भी आ गई। ठीक है, मतलब साइंस का मतलब या तो वह भले विद्यार्थी बायो का हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, इसकी ये नौकरी ले सकता है, या भले वह बंदा मैथ्स का हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 12th सिर्फ योग्यता क्या है? 12th पास आउट होना चाहिए और 11th 12th में साइंस होनी चाहिए उसके, सिर्फ ये याद रखना। आर्ट्स और कॉमर्स वाला ये जो फॉर्म है ये नहीं भर सकता। ठीक है, पद कितने हैं? 461। अब कोई सोचेगा कि सर बहुत कम है 461 तो पदों। देखो, अगर ऐसे देखोगे ना कि पद कम है तब तो कोई नौकरी लगोगे ही नहीं, क्योंकि अपन तो एक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, आपको नौकरी चाहिए तो आप एक हो ना। यहाँ पर पद कितने हैं? 461 पद है, मतलब अगर आप एक पद भी ले लेते हो तो 460 पद और है। आपको नौकरी चाहिए, आप अकेले हो तो फिर आपको एक पद चाहिए 461 में थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो और कम से कम इसका 6 से 7 महीने लगेंगे इस भर्ती को। कितने एग्जाम के लिए कितने महीने का समय मिलेगा? लगभग 6 से 7 महीने का अब से आपको समय मिल ही जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, मतलब आराम से तैयारी कर सकते हो। 461 पदों को मत देखना, आपको एक पद लेना है और 6 से 7 महीने मिलेंगे, आप निकाल लोगे एक पद। ठीक है, अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ये 2018 का है और 2018 और 2016 में लगभग एक ही था सिलेबस। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि इस बार भी नहीं बदलेगा सिलेबस। अगर बदलता है, हालांकि ये तो डिटेल सिलेबस नहीं है, इसमें सिर्फ सब्जेक्टों के नाम है। नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं एकदम डिटेल सिलेबस लूंगा और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए मैं आपको बता दूंगा, और क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए मैं आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बस अगर वो फॉलो कर लिया ना तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो देखो, पहले तो इसमें सिलेबस की बात करते हैं, मतलब भाग अ और भाग ब। आप यहां ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर एक ही होगा लेकिन वह 2 भागों में बटा हुआ होगा। सर किस प्रकार? पहला जो भाग होगा वह होगा जीके का। किसका होगा? जीके का। जीके में क्या है? जैसे सामान्य ज्ञान, देखो, राजस्थान का इतिहास होगा किसमें? लैब असिस्टेंट में। कला एवं संस्कृति होगी, साहित्य एवं परंपराएं होगी, विरासत होंगी एवं राजस्थान का भूगोल। मतलब क्या है इसमें? एक तो है हिस्ट्री है, एक आर्ट एंड कल्चर है और एक है जियोग्राफी है। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला सहायक के जो पहला भाग है उसमें पूरा जीके आ गया आपके। राजस्थान पॉलिटी को छोड़कर और इकोनॉमी को छोड़कर इतिहास है, भूगोल है और कला संस्कृति है, और तीनों है, पूरी है मतलब। ठीक है, सेकंड जो भाग है भाग ब, इसमें जो देखे तो जो 11th 12th में सब्जेक्ट होती है वही है। कौन सी? एक तो जीव विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, मतलब बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब अब कोई बोलेगा सर मैं तो मैथ से हूं तो इसमें तो बायोलॉजी आई है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? फॉर्म भर सकते हो, आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। 11th 12th की पढ़ लेना, कंप्लीट है, बस सफिशिएंट है। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना। हालांकि और भी क्या पढ़ना है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, जिसमें डिटेल सिलेबस दूंगा कि जिसकी जीव विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है, इतिहास के कौन कौन से टॉपिक है, कला संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक है, भूगोल के कौन कौन से टॉपिक है। मैं आपको उसमें डिटेल सिलेबस में आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आज आप ये देखो, एक तो कितने हैं? पेपर एक होगा और
पेपर दो भागों में बटा हुआ होगा, एक तो जीके का भाग होगा और दूसरा होगा सब्जेक्ट का। जीव विज्ञान होगी, भौतिक विज्ञान होगी और केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें मतलब एक पेपर है तो एक पेपर में कम से कम आपको 40% भाग, 40% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह कितनी है, 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और 40% अंक लाना निर्धारित है। अब इसके अगर प्रश्नों की बात करें और अंकों की बात करें कि सर कितने नंबर का पेपर है, तो देखो जो भाग अ है जो जीके का, यह तो है 100 नंबरों का। जीके का कितना वेटेज है, 100 नंबर है। ठीक है, 100 नंबर है। प्रश्न कितने आएंगे, 50, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए भाग ब जो सब्जेक्ट वाला है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो यह जो है 200 अंक का है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 नंबर का है, 100 प्रश्न आएंगे। मतलब जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जो है वह 200 नंबर की आएगी। जीके कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। कितने प्रश्न आएंगे, 50। इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। तीनों को मिलाकर, रसायन विज्ञान प्लस भौतिक विज्ञान प्लस जीव विज्ञान को मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे और इनके जो अंक होंगे वो होंगे 200 होंगे। ठीक है, और जीके में सब तीनों को मिलाकर, इतिहास को मिला लो, कला संस्कृति को मिला लो और भूगोल को मिला लो, 50 सवाल आएंगे इन तीनों को मिलाकर और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर टोटल की बात करें तो यह जो पेपर होगा प्रयोगशाला सहायक का, तो वह 300 अंक का होगा, 300 नंबर का होगा और 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, दोनों भागों को मिलाकर 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का होगा, 300 अंक का होगा। ठीक है, 1/3 ऋणात्मक अंकन है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, और 40% जो अंक है आपको लाना निर्धारित है, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, बाद में वो कट ऑफ के ऊपर कितने आते हैं उस पर आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है 2021 की है। ये पहले आई थी 2016 में, उसके बाद 2018 में आई थी। जीके इतना कोई टफ नहीं है, दोनों पेपर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अपन। एक जीके नॉर्मल पूछते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें कौन बैठेगा। देखो साइंस स्ट्रीम के बैठने वाले 11-12 में जो बेचारे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इसमें उलझे हुए रहते हैं, तो उनको जीके से क्या लेना देना, तो वो इतना डीप तो पढ़ नहीं सकते। और क्योंकि अपनी सब्जेक्ट भी पढ़नी है, मैथ्स वाले को जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा फालतू का, तो वो जीके के लिए इतना टाइम नहीं दे पाएगा। तो ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं, एक आधा अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी बहुत रेयर में आएगा। और मतलब ऊपर ऊपर से प्रश्न आएंगे, ज्यादा डीप आएंगे नहीं। राजस्थान इतिहास के, कला संस्कृति के कम से कम आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो 16 में तो 12 थे और 18 में कोई 8 और 9 थे। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल सिलेबस में जब बात करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इतिहास भी आराम से नॉर्मल है, कोई इतिहास ज्यादा टफ है नहीं। आपको ऊपर ऊपर से करनी है, ज्यादा डीप जाना नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से करोगे तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि डिटेल में मैं बता रहा हूं, मैं इसकी जो भाग अ है यह पूरा करवा दूंगा आपको। एग्जाम से पहले भाग अ कंप्लीट मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। और समय मिला तो बायोलॉजी भी शुरू करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, और फिजिक्स भी कर सकते हैं, कोई टीचर आ सकता है। ठीक है, तो भाग अ तो मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और मेरे नोट्स बना देना, मैं जितना लिखवाऊं उसके बाद यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति की मैं गारंटी देता हूं कि मेरे नोट्स में से बाहर नहीं आएगा। मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लेना, इतना जितना मैं बता रहा हूं ना, किसी एक बुक में मिल जाए तो मैं ये बैठा हूं। एक बुक में मिलेगा ही नहीं सर, 3-3, 4-4 किताब बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आप इतिहास अपने जगह, चौहान वंश तो पूरा हो गया है, रणथंभौर के चौहान, अजमेर के चौहान, सांबर के हो गए हैं, सिरोही के चौहान हो गए हैं। ठीक है, कला संस्कृति में अपन ने लोक देवता पढ़ लिया है, लोक देवी पढ़ रहे हैं, फिर आगे और टॉपिक शुरू करेंगे। भूगोल का अच्छा खासा हो गया है, इसमें परिचय हो गया है, फिर हो गया है भौतिक प्रदेश में हो गया है, मरुस्थल, अरावली वगैरह, पठारी, मैदानी भाग हो गया है। ठीक है, फिर जलवायु हो गया है अपने, और एक झील हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे पूरा करेंगे। और इसमें इतिहास के कौन कौन से टॉपिक है प्रयोगशाला सहायक में, कला संस्कृति कौन कौन से टॉपिक है और भूगोल के कौन कौन से टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल सिलेबस की बात कर दूंगा कि भाई इतिहास के ये टॉपिक पढ़ने हैं, भूगोल के ये टॉपिक पढ़ने हैं और कला संस्कृति ये टॉपिक पढ़ने हैं। और जो जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये भी पूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना।
है 11 12th में से ही है दो तीनों की, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप 11th की भी पूरा रट्टा लगाना है, 12th का भी पूरा रट्टा लगाना नहीं है। टॉपिक का नाम दिया हुआ है, चैप्टर का नाम भी नहीं है। इन तीनों के लिए टॉपिक का नाम है। जैसे कि सहवाल है तो सहवाल को पढ़ लेना, भले आप कोई भी बुक से पढ़ो, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर लेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में बात कर लेंगे। आपको 40% लाना जरूरी है, ठीक है। ये एक भर्ती थी, इस कारण मैंने कहा ये अच्छी भर्ती है, लोगों को बता देते हैं, इस कारण मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। क्योंकि जीके तो अपन पढ़ा ही रहे हैं, जीके में आपके दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी है, ठीक है। आप जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी है और जो केमिस्ट्री है वो आप देख लेना, ठीक है। और ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये जो है आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, कवर हो जाएगी, ठीक है। और मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न है, ठीक। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एनी डाउट है, नहीं कोई भी डाउट है, कमेंट कर देना, मैं अवश्य जवाब दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो मेरे नंबर ले लो, ये है मेरे नंबर 9549625852, ये 5 है, 52, ठीक है। कोई भी समस्या आती है आप इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। और अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट भी कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दे दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम प्रयोगशाला सहायक की डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, एकदम बारीक सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस को पूरा फाड़ देंगे, एकदम देख लेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा तह तक चले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब